आपने ये तवव्वुर राना जो है उसको उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसको फांसी पर लटकाने के लिए यहाँ लाया है या सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए लाया है कि हमने लाया। एक वकील वो जो देश के दुश्मन का बचाव कर रहा है और दूसरा वकील जो देश के उन 166 मासूमों की ओर से अदालत में खड़ा है जिनकी जान 26/11 को एक एक करके ले ली गई थी। वहीं देश में दूसरी तरफ सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। हम बात कर रहे हैं तहव्वुर हुसैन राणा की। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का वो नाम जो अब 17 साल बाद भारत की अदालत में पेश हो चुका है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक आतंकी का नहीं, ये कहानी है 2 वकीलों की जिनके तर्क, सवाल और सबूत तय करेंगे क्या राणा को मिलेगी सजा या बच निकलने का रास्ता। 2 चेहरे, 2 नजरिए। एक तरफ है नरेंद्र मान, देश के खास सरकारी वकील जिन्होंने कई हाई प्रोफाइल मामलों में सीबीआई के लिए पैरवी की है। वो अब इस केस में भारत सरकार और एनआईए की ओर से राणा के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ है पीयूष सचदेवा, एक दिल्ली बेस्ड क्रिमिनल लॉयर जिन्हें राणा के लिए सरकारी तौर पर डिफेंस काउंसलर नियुक्त किया गया। यानी वो अदालत में उस आरोपी का बचाव करेंगे जिस पर देश में अब तक की सबसे बड़ी आतंकी साजिश में शामिल होने का आरोप है। कौन है पीयूष सचदेवा, बचाव पक्ष के वकील? दिल्ली के रहने वाले वकील पीयूष को इस केस में दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया है। उन्होंने ILS लॉ कॉलेज पुणे से लॉ की पढ़ाई की और फिर लंदन से इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ में मास्टर किया। 2011 से दिल्ली की अदालतों में सक्रिय, कई बड़े आपराधिक केस लड़े हैं जिनमें हत्या, बलात्कार और संगीन अपराध शामिल हैं। इस बार उनकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो एक ऐसे आरोपी का बचाव कर रहे हैं जिसके नाम के साथ 26/11 जैसा जनसंहार जुड़ा है। कौन है नरेंद्र मान, अभियोजन पक्ष के वकील? नरेंद्र मान दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और 30 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। वो पहले भी सीबीआई के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं। 2018 में SSC पेपर लीक केस में उन्होंने मुख्य अभियोजन का काम किया था। सरकार ने उन्हें तहव्वुर राणा केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया है। इस बार उनकी भूमिका सीधे देश की सुरक्षा एजेंसी की ओर से एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी के खिलाफ केस लड़ने की है। लेकिन मामला सिर्फ वकीलों का नहीं है, राजनीति भी जोरों पर है। इस केस को लेकर अब राजनीति भी गर्म हो गई है। संजय राउत ने बयान दिया है कि राणा को बिहार चुनाव के दौरान फांसी दी जाएगी। वहीं कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने कहा है कि 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा का अमेरिका से प्रत्यर्पण बीजेपी की एक चाल है ताकि विभिन्न वादों को पूरा करने में केंद्र सरकार की विफलता से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। इधर बीजेपी ने कांग्रेस और कन्हैया कुमार पर हमला करते हुए पूछा है कि वो इस मामले में चुप क्यों है, जबकि उद्धव गुट की शिवसेना की नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार के कदम को स्वागत योग्य बताया और कन्हैया के बयान पर उन्होंने उन्हें लताड़ लगाई है। इसी बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साल 2011 का पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त गुजरात के सीएम थे। पीएम ने तत्कालीन यूपीए सरकार की विदेश नीति की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, अमेरिका द्वारा मुंबई हमले में तहव्वुर राणा को निर्दोष घोषित करना भारत की संप्रभुता का अपमान है और यह विदेश नीति के लिए एक बड़ा झटका है। ये लड़ाई अब अदालत की है, सबूतों की है और सबसे बड़ी बात ये लड़ाई है उस भरोसे की जो 26/11 के बाद भारत ने खो दिया था। क्या वो भरोसा अब वापस आएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या तहव्वुर राणा को मिलेगी सजा या बच निकलेगा वो कानूनी गलियों से? कमेंट करके बताइए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ केस नहीं, ये इंसाफ की आखिरी लड़ाई है। जय हिंद।